तमिल सिनेमा का वो चेहरा जिसकी एक झलक पर थिएटरों में कटआउट्स पर दूध चढ़ता था, जिसके फर्स्ट डे फर्स्ट शो को त्योहार की तरह मनाया जाता था, अब वही थलापति विजय एक्टिंग से विदाई ले चुके हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर थलापति विजय ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि जबकि उनकी हर फिल्म से पहले उनके फैंस बेहद उतावले रहते थे और उनकी फिल्मों का जलवा अब तक बरकरार है। हाल ही में 9 जनवरी को उनकी फिल्म जननायकन भी रिलीज होने वाली है। जब सब कुछ सही था तो थलापति विजय ने संन्यास आखिर क्यों लिया? 28 दिसंबर 2025 को मलेशिया में अपनी आखिरी फिल्म जननायकन के ऑडियो लॉन्च के दौरान ही उन्होंने आधिकारिक तौर पर अपनी एक्टिंग से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया। विजय ने मंच से कहा कि ये उनकी आखिरी फिल्म होगी और अब वे पूरी तरीके से राजनीति पर ध्यान केंद्रित करेंगे। ये सुनते ही वहां मौजूद फैंस के साथ उनकी भी आंखें नम हो गई, क्योंकि विजय सिर्फ एक अभिनेता नहीं बल्कि लोगों की भावनाओं से गहराई से जुड़े हुए हैं। अब जानते हैं कि विजय एक चाइल्ड आर्टिस्ट से थलापति कैसे बन गए, उनके करियर की शुरुआत आखिर कैसे। तो जानते हैं उनका पूरा नाम है जोसेफ विजय चंद्रशेखर। उनका जन्म 22 जून 1974 में चेन्नई में हुआ। उनके पिता का नाम S.A. चंद्रशेखर है, जो कि एक फिल्म डायरेक्टर रहे। विजय ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट करियर की शुरुआत, लेकिन पहचान उन्हें मिली 90 के दशक में लीड हीरो के तौर पर। पहली फिल्म से ही वो सुपरस्टार बन गए थे। थलापति विजय की पहली फिल्म नलैया थिरप्पु थी, जो साल 1992 में रिलीज हुई। उस वक्त विजय की उम्र महज 10 साल थी। खास बात ये रही कि फिल्म करीब 60 सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी, जो उस दौर में किसी नए और यंग कलाकार के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी। इसी फिल्म से विजय ने अपने लंबे और शानदार करियर की नींव रखी। थलापति को घिली, तिरुपच्ची, पोकिरी, थुपाकी, मेरसल, मास्टर, लियो, के जरिए फिल्मी जगत में चमकने का अच्छा खासा मौका मिला। धीरे धीरे विजय सिर्फ एक एक्टर नहीं, मास लीडर बन गए। विजय को 2000 के दशक में सफलता मिलनी शुरू हुई थी। हालांकि 2011 में आई उनकी फिल्म वेलायुधम ने उनको जबरदस्त प्रसिद्धि दिलाई। इस फिल्म के बाद उनके फैंस उन्हें थलापति कहने लगे। इसके बाद ये नाम उनकी पहचान बन गया। उनकी फिल्मों में दमदार एक्शन, डांस, कॉमेडी की वजह से युवाओं से लेकर सभी दर्शक वर्ग की पसंद बनी हुई थी। साउथ का सबसे बड़ा फैन बेस, थलापति के हर मूवी रिलीज पर किसी राजनीतिक रैली जैसा माहौल रहता था। तमिलनाडु ही नहीं, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी उनके चाहने वालों की संख्या लाखों में थी। उनकी फिल्मों के रिलीज होने पर उनके पोस्टर को दूध से नहलाया जाता था और बड़े बड़े कटआउट्स लगाना तो उनके फैंस के लिए एक आम बात है। उनके डायलॉग्स पोस्टर नहीं, नारे बनते हैं। फैंस उन्हें सिर्फ अभिनेता नहीं बल्कि एक प्रेरणा और जननायक मानते हैं। फैंस उनको इसलिए कहते थे थलापति क्योंकि उसका मतलब होता है सेनापति। क्यों है उनका इतना बड़ा फैन बेस? विजय की फिल्मों में गरीब, युवा, सिस्टम से लड़ता हुआ हीरो लोगों को देखने को मिलता था। ये इमेज आगे चलकर राजनीति की नींव बनी। लेकिन फिल्मी करियर के दौरान विजय ने सिस्टम के खिलाफ काफी बार आवाज उठाई, इसलिए उनका सरकार से टकराव रहता था। वहीं उनकी कई फिल्में भी विवादों में बनी रही। कुछ फिल्मों को लेकर चर्चा और हिंदू संगठनों की नाराजगी भी जताई गई। इस दौरान साल 2020 में विजय के घर पर इनकम टैक्स की रेड पड़ी और 65 करोड़ रुपए जब्त किए गए। इन सब के बावजूद विजय ने चुप्पी साध रखी थी, लेकिन संदेश साफ था कि मैं डरने वाला नहीं हूँ। अब विजय के जीवन का अगला अध्याय राजनीति से जुड़ा होगा। फैंस को उम्मीद है कि जिस ईमानदारी और जुनून से उन्होंने सिनेमा में नाम कमाया, उसी समर्पण के साथ वे जनता की सेवा भी करेंगे।
वहीं 2024 और 25 के आसपास विजय ने साफ कर दिया था कि अब वो फिल्म में नहीं बल्कि पूरी तरीके से राजनीति करेंगे। उन्होंने कहा था कि जनता की सेवा पर्दे पर नहीं जमीन पर रहकर करनी है। आखिर उनकी इस राजनीति में एंट्री कैसे हुई वो आपको बताते हैं। साल 2009 में उन्होंने अपना फैन क्लब विजय मक्कल इयक्कम लॉन्च किया, जो उनके राजनीतिक आधार की नींव बना। साल 2021 में उनके फैन क्लब के सदस्यों ने तमिलनाडु स्थानीय निकाय चुनाव स्वतंत्र रूप से लड़े और 115 सीटें भी जीती, जिससे उनके जमीनी स्तर पर समर्थन का पता चला। इसके बाद 2 फरवरी 2024 को विजय ने आधिकारिक तौर पर अपनी नई राजनीतिक पार्टी तमिलगा वेट्री कड़गम के गठन की घोषणा की, जिसका लक्ष्य 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव लड़ना है। विजय खुद को ना डीएमके ना एआईएडीएमके बल्कि एक नए विकल्प के तौर पर पेश कर रहे हैं। थलापति विजय का एक्टिंग छोड़ना सिर्फ एक्टर का रिटायरमेंट नहीं, ये एक सुपरस्टार का पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी है। अब देखना यह है कि क्या पर्दे का हीरो सत्ता का भी हीरो बन पाएगा, क्योंकि तमिलनाडु में अब फिल्में नहीं बल्कि भविष्य की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। जानते हैं, जब जब मैं शोर भरी दुनिया को देखती हूं ना, तो खबरें, बहस, तर्क वितर्क सब कुछ सुनाई देता है, पर लगता है जैसे असल बात कहीं गुम सी हो गई हो। वो बात जो सीधी आपके और मेरे दिल से और हमारे जीवन से जुड़ी है, जो जरूरी तो है पर अधूरी सी रह गई है। वही बात अब मुझे आपसे करनी है, अनकही, सहज और सरल।